जय श्री कृष्ण। श्री रज्जूबाई शतराणी की वार्ता का भाग 5 और 6। देवन भट्ट को प्रभु की आज्ञा प्राप्त होने के बाद अत्यंत आनंद हुआ। दूसरे ही दिन उन्होंने अपनी पुत्री महालक्ष्मी का विवाह श्री वल्लभ के साथ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। भगवत कृपा से श्री महालक्ष्मी जी का विवाह श्री वल्लभ से पक्का हो गया। सेठ रामदास ने विनम्रता पूर्वक देवन भट्ट से निवेदन किया, भट्ट जी, प्रभु ने मुझे बहुत सा धन दिया है। आपने ही मुझे इसके सदुपयोग की प्रेरणा दी थी। अब जब आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है तो कृपा करके मुझे उसके समस्त व्यय का भार उठाने की आज्ञा दे। मेरे लिए महालक्ष्मी भी उतनी ही प्रिय है जितनी मेरी पुत्री रज्जो। इसीलिए विवाह में किसी प्रकार की कमी न रखिए। इस धन को अपना ही समझकर अत्यंत धूमधाम से विवाह कीजिए। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी जी का विवाह श्री वल्लभ के साथ बड़े उत्सव और वैभव के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद रामदास जी के मन में विचार आया, अब मुझे अपनी पुत्री रज्जो के विवाह की भी व्यवस्था करनी चाहिए। किंतु रज्जो के योग्य कोई उपयुक्त वर अभी तक नहीं मिला था। इस कारण वे चिंतित रहने लगे। समय बीतने पर रामदास जी, उनकी पत्नी और रज्जो तीनों श्री वल्लभ के सेवक बन गए और उनकी शरण में आ गए। एक दिन श्री वल्लभ ने रामदास जी से कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री रज्जो कोई साधारण कन्या नहीं है, वह तो एक अलौकिक भक्त रत्न है। रामदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, किंतु उसके योग्य ऐसा अलौकिक वर कहाँ मिलेगा? उसका विवाह किसके साथ करूं? यही चिंता मुझे निरंतर व्याकुल किए रहती है। इतना कहकर उन्होंने श्री वल्लभ की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा, मानो अब इस रहस्य का समाधान भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त होगा। श्री वल्लभ ने रामदास जी को समझाते हुए कहा, सेठ जी, आप चिंता ना करें। लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए कभी कभी लोक व्यवहार के अनुसार संबंध स्थापित करना भी आवश्यक होता है। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह अपनी ही जाति के किसी योग्य युवक से नहीं करेंगे तो समाज आपकी निंदा करेगा, आपको कष्ट देगा और आपकी पुत्री को भी दुख सहना पड़ेगा। इसीलिए वर के अलौकिक स्वरूप की चिंता छोड़कर अपनी जाति में किसी सुयोग्य बालक को खोजकर मेरे पास ले आइए। मैं उसे अपनी शरण में लेकर सेवक बनाऊंगा। उसके बाद वह केवल लौकिक जीव नहीं रहेगा। तब आप निश्चिंत होकर रज्जो का विवाह उसके साथ कर दीजिए। यही मेरी आज्ञा है। श्री वल्लभ की आज्ञा को सिर पर धारण कर रामदास जी ने अपनी जाति में योग्य वर की खोज आरंभ की। कुछ समय बाद उनके पुरोहित ने कहा, सेठ जी, जीवन दास का पुत्र श्याम दास है। यद्यपि उनका परिवार बहुत निर्धन है, पर लड़का हर दृष्टि से योग्य है। उसका मन भी भक्ति भाव में लगा रहता है। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं वहां बात चलाऊं। रामदास जी ने उत्तर दिया, पुरोहित जी, आप जीवनदास जी से कहिए कि यदि उनका संपूर्ण परिवार श्री महाप्रभु जी का सेवक बनने को तैयार हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र के साथ कर दूंगा। जब जीवनदास जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार की कन्या उनके घर पुत्रवधू बनकर आए, यह उनके लिए अप्रत्याशित सौभाग्य था। उन्होंने सहर्ष श्री महाप्रभु जी की शरण स्वीकार करने की स्वीकृति दे दी। वे अपने परिवार सहित श्री महाप्रभु जी के पास पहुंचे। श्री वल्लभ ने श्यामदास को नाम निवेदन मंत्र प्रदान कर अपना सेवक बनाया। इसके पश्चात रामदास जी ने रज्जो का विवाह श्यामदास के साथ संपन्न कराया। विवाह के उपरांत रज्जो और श्यामदास दोनों ने मिलकर श्री महाप्रभु जी और श्री महालक्ष्मी जी के चरणार विंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कृपा मूर्ति श्री वल्लभ ने नवविवाहित युगल पर करुणामयी दृष्टि डाली। उस दिव्य कृपा दृष्टि के प्रभाव से श्यामदास की दृष्टि अलौकिक हो गई। जय श्री कृष्ण।